देना का ना ना अंदर में लाके मेरे में ये से ले। ले रहा है। अरे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुसैन फैमिली ऑफिशियल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे केक, जो कि मेरे बेटे का बर्थडे था और हमने कुछ भी नहीं किया था। बस जी केक कटिंग किया था और बच्चों के लिए थोड़े से गिफ्ट्स लेकर आए थे। और जिस दिन बेटे का बर्थडे था उस दिन ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं बिल्कुल भी बेड से नहीं उठ पा रही थी। और बेटा जो है ना बार बार मुझसे कह रहा था, मम्मा आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप कुछ खाने वगैरह नहीं बना रही, मेरा बर्थडे नहीं कर रही हैं सही से। और मुझे बहुत ज़्यादा अरे अफसोस था इस बात का लाइट तो बंद कर कि देती मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बेटे का बर्थडे है। तो बस हस्बैंड ने कहा मैं केक लेकर आ जाऊँगा, बस वही कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है केक जो है कट हो रहा था और बस सब जो है उसको केक लगा रहे थे। तो बच्चे जो है ना बस थोड़ा-सा उनके लिए केक की कटिंग हो जाए तो उससे ही खुश हो जाते हैं। मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपका बर्थडे आएगा तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो थोड़ा-सा उदास था, बहुत परेशान था कि मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाना था, उनकी दावत करनी थी और आपने खाना नहीं बनाया। तो बस मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है। और मैं जो हूँ इंशाल्लाह अगले साल जब उसका बर्थडे आएगा मैं अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। और फिर यहाँ पर दूसरा केक भी आ गया था, जो कि मेरे देवर लेकर आए थे और बस दो दो केक कट हो गए। इसमें बच्चे खुश हो जाते हैं और ये सारे बच्चे जो है ना हमारे घर के ही थे, हमने कोई बाहर से बच्चे भी नहीं बुलाए थे। और बस बेटा जो है इसी में खुश हो गया। और फिर यहाँ पर हम जाने लगे थे घूमने के लिए। हमारे जो है नंद आई थी तो उन्होंने कहा चलें, पास में ही 9 नंबर पार्क है वहाँ पर चलते हैं, मैं काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ। तो वहाँ पर हम सब लोग ना इकट्ठे होकर जाने लगे थे और अचानक हस्बैंड भी घर पर आ गए थे, तो फिर हमने जो है ना उनको लेकर गए थे। और हमने कहा चले आप बस एंट्री करा देना और फिर चले जाना आप अपने काम से जहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर हस्बैंड ने टिकट वगैरह सब लेकर दे दिए थे। बाकी बाहर से ही हमने जो है ना नींबू पानी वगैरह हस्बैंड से ही कहा, बस उन्होंने सबको पिला दिया था। और अंदर जो हमें कुछ लेकर जाना था, जो चीज़ें हमने कुछ घर से हम लेकर आए थे, चाय शाय बनाकर और कुछ स्नैक्स वगैरह। बस हमने कहा जो चीज़ हम लेकर आए हैं उसको हम अंदर ही बैठकर एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर हमने नींबू पानी वाला देखा, हमने हस्बैंड को पकड़ लिया, हमने कहा बस जी अभी हमें सबको पिला दें। और इतना मज़े का मौसम था ना, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा यहाँ पर चल रही थी। और जब हम अंदर गए तो वहाँ पर जाकर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि हवा ही बिल्कुल बंद हो गई। मैंने कई बार यहाँ पर आई हूँ तो ऐसा ही देखा है, जब भी मौसम अच्छा होता है ना हवाएं चल रही होती है ठंडी ठंडी, और जब हम अंदर एंटर हो जाते हैं तो पता नहीं हवा कहाँ चली जाती है। और बस जी यहाँ पर जो है ना हस्बैंड सबको देने लगे थे नींबू पानी, और जब मेरी बारी आई तो मेरे वाले में से वो खुद पी रहे थे। मैंने कहा झूठा करके दे रहे हैं। और बस जी यहाँ पर हमने सब ने नींबू पानी पिया और फिर उसके बाद हम जाने लगे थे अंदर। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना ऐसी जगहों पर जाने के लिए, सब अपने जो है ना रैकेट्स और ये सब चीज़ें लेकर आए थे कि हम ना वहाँ पर ही खेलेंगे। और बच्चे इतनी तेज़ भाग रहे थे ना हमसे बहुत आगे, और मुझे डर लगता है जब हम अंदर यहाँ पर पहुँच जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ऐसा लगता है कि बच्चे बस घूम ना जाएं, इनको ढूंढना ना पड़े। एक तरफ चलो, इधर आ जाओ। आराम से आराम से और रोक लो रोक लो। चलो है आ जाओ। और फिर हम यहाँ पर जो है कैंटीन में चले गए और यहाँ पर हमने ना कुछ चीज़ें वगैरह ली थी बच्चों के लिए, थोड़ी सी चाउमीन और थोड़े से समोसे वगैरह हमने लिए। और बच्चों ने इतना ज़्यादा परेशान किया था ना हमें, फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई
क्योंकि बच्चे जो है ना इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने हमें परेशान कर दिया था, इधर-उधर भाग रहे थे और बस उनका खेल ख़त्म ही नहीं हो रहा था और काफ़ी रात भी हो गई थी। हमने कहा चलें घर भी जाना है, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा था, वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर हम जो है ना घर पर आ गए हैं और मैंने ना खाना भी बनाना था घर पर आकर। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ फलियाँ बना रही हूँ, जिसे हम कहते हैं ग्वार की फली, जो छोटी-छोटी होती हैं, एक गुच्छे में 3 से 4 होती हैं। तो वो वाली मैं फली बना रही हूँ। उसकी वीडियो जो है ना मैंने आपके साथ जिस टाइम में ना इनकी नसें तोड़ी होती थी ना, सूते जो होते हैं, उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने ना 1 दिन पहले इनको इस तरह से उनके सूते निकाल के रख लिए थे। वो मैं कैसे करती हूँ, कच्ची जब मैं सूते इसके निकालते हैं ना तो वो पूरी तरह से नहीं निकलते हैं। और जब मैं एक इसमें ना फलियों को अच्छे से वॉश करके और पानी में डिप करके ना उनको मैं एक उबाल दे लेती हूँ उसमें, तो उससे जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और जो उसके सूते होते हैं ना वो आराम से निकल जाते हैं। तो मैंने ना इस तरह से सारी जो फलियाँ थी ना उनको बनाकर रख लिया था 1 दिन पहले और ये काफ़ी टाइम लेती हैं। मैंने कम से कम 3 घंटे बराबर बैठकर ना इनको बनाया था और मैं इतनी ज़्यादा अलकसा गई थी, मैंने कहा बस जी आज के बाद ये फलियाँ मैं नहीं बनाऊँगी। और बस जी यहाँ पर जो है ना कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा था और इसके साथ-साथ ना यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा लहसुन लिया है, उनको उसको बारीक-बारीक मैंने कट कर लिया और थोड़ी-सी जो है ना मैंने हींग ली है और इसके लिए मैं सूखी मिर्च इस्तेमाल करती हूँ और 6 से 7 सूखी मिर्च ली हैं, थोड़ा-सा ज़ीरा और नमक डाल के ना मैं इसको मोटा-मोटा जो है ना इसको पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें ना बारीक नहीं पीसना था और मुझसे ना यहाँ पर ये गलती हो गई, बस थोड़ी-सी जो है ना मशीन मैंने देर तक चला दी। बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा था कि मैंने ना ये मोटा-मोटा ही पीसना था। तो बस यहाँ पर ये पाउडर सा बन गया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी-सी मिर्चें और ली हैं अलग से और उनको इस तरह से बहुत हल्का-सा मैंने इसको चलाया और थोड़ी-थोड़ी ये ना मोटी-मोटी सी मैंने कर ली थी। और बस यहाँ पर थोड़ा-सा ये मैंने पाउडर जो था ये भी डाला क्योंकि इसमें ज़ीरा, नमक था, ये सब मैंने इसमें डाला इस तरह से और बाकी जो मोटी वाली मैंने मिर्च क्रश करके रख ली थी, उसको मैंने ऊपर से डाला था जब मैं फ्राई कर रही थी उस टाइम पर। और जी ये सारा मसाला डालने के बाद ना मैंने फलियों में इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जब मैं कढ़ाई में डालूँ तो ये अच्छी तरह से ना इस मसाले में ना हो जाती हैं सारी फलियाँ और इनको ना बहुत ज़्यादा देर तक नहीं इनको पकाना होता और बस इस तरह से सारा मसाला मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद जो मैंने लहसुन और जो हींग मैंने साइड पर रखी है वो इसमें मैं डाल दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं लहसुन और हींग डालूँगी। जैसे ही लहसुन जो है ना थोड़ा-सा गोल्डन हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी जो फलियाँ हैं ना, उनको मैं डाल दूँगी। थोड़ा-सा लहसुन जो था उसको मैंने चलाया इस तरह से हल्का-सा इसको मैंने गोल्डन कर लिया। यहाँ पर लहसुन का कलर जो है ना गोल्डन हो गया था। फिर उसके बाद जो फलियाँ थी ये मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल में। अभी मैंने इसमें आधी डाली हैं और इनको अच्छी तरह से ना ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे इनको। और बाकी की जो बची हैं वो मैं फिर से डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जो लोग इस तरह से खुश्क सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली सब्ज़ी बनके तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसके साथ अगर आप चाहें तो हाथ की रोटियां जो पानी लगाए कैसे बोलते हैं पानी हाथ की रोटी, तो वो बना लें, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मुझसे तो आती नहीं है तो हस्बैंड ने कहा था थोड़ी सी रोटियां ना आप मोटी बना लेना तो इसके साथ में अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी सी भारी-भारी करके रोटियां बनाई थी तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि आज तो सारा ही आटा मैंने ना एक ही रोटी में लगा दिया है और बस जी यहाँ पर मैंने ना फलियाँ जो थी वो भी मैंने दोबारा से डाल दी हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बस जी सारा जो थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लगा था, 2 चम्मच के करीब और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था और यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट किया था कि इसमें नमक और मिर्च ठीक है। तो फिर मैंने मुझे थोड़ा-सा कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ी-सी जो मैंने क्रश वाली जो मिर्ची मैंने करके रख ली थी, वो डाली हैं और उसके अलावा थोड़ा-सा नमक डाल दिया और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर जो मेरे पास भुना हुआ रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया। बस ये इस तरह से डाल के ना मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये फलियाँ बन के तैयार हो जाती हैं।
क्या कभी आपने इस तरह की फलियाँ बनाकर खाई हैं? अगर खाई हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपने। और ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये मेरी सास अम्मी बनाती हैं तो मैं उनकी देखकर ना ये चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ें पसंद हैं। और जब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसके बाद थोड़ा-सा ना हमें पानी का छींटा देना है और इसको ना कवर करके हमें लो फ्लेम पर रख देना है। और तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकने दिया था। यहाँ पर दूसरी साइड पर ना मैंने कहा चलें रोटियाँ भी बना लेते हैं, और बस जी यहाँ पर आटा भी मेरे पास रखा था। तो मैंने कहा चलें रोटियाँ बना लेते हैं, जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँगी। वैसे भी इतना टाइम हो गया था, पार्क से आने में बहुत ही लेट हो गए थे आज हम खाना खाने के लिए। अच्छा, जब इस तरह की सब्जियाँ बनती हैं ना तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ बच्चों को लेकर के, बच्चों के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। और जब इतनी देर हो गई थी ना खाना बनाने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कुछ और है भी तो नहीं घर में जो मैं बच्चों को कोई आसान सी चीज़ ऐसी बना कर दे दूँ। और बच्चे तो इसको देखकर ही परेशान हो गए थे कि मम्मा हमें तो ये नहीं खाना। और फिर मैं हस्बैंड से कहती हूँ बच्चे ये नहीं खाएँगे, तो फिर वो कहते हैं नहीं सब चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए, बच्चों को खिलाओ। और मैंने कहा ज़बरदस्ती तो नहीं खिला सकते, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो बस उनके लिए हमने बाहर से कुछ मँगाया था, और बस यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी आज बन के तैयार हुई थी, और हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद है। आज वैसे भी हम जो है ना पार्क से लेट आए थे, खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, और हस्बैंड जो है ना कभी भी जब टाइम ज़्यादा हो जाता है ना तो खाना वो नहीं खाते, और कभी खाते भी हैं तो थोड़ा-सा खाते हैं और फिर मना कर देते हैं कि या फिर मुझे नहीं खाना। तो बस यहाँ पर फलियाँ जो है ना हमारी बनके तैयार हो गई थी। कितनी मज़ेदार सी हमारी फलियाँ रेडी हुई हैं, इतनी खिली-खिली सी बनी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस साथ ही साथ रोटियाँ भी बन गईं, थोड़े से बर्तन भी गंदे हो गए थे, उनको भी मैंने वॉश कर लिया। और बस हस्बैंड को मैं खाना दे दूँगी। आज का व्लॉग बस इतना ही, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।